वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 25 से जीके, जीएस और कंप्यूटर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। साथ ही अब एक नए सीरीज जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत जल्द ही लाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जीके के प्रश्नों से। तो यहाँ पर जो जीके का जो सीरीज दिया हुआ है यह लगभग 41 से स्टार्ट है और 60 के बीच क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको 1 to 3 के रेशियो में ही पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी विशाखादत्त, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी भास। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखादत्त। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन ए मस्जिद, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी संत की झोपड़ी और ऑप्शन डी मीनार। तो यह है ऑप्शन ए मस्जिद। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और ऑप्शन डी किसान सभा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1934 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था पटना में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के आधार पर बनी, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनी और ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1919 के आधार पर बनी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट बनी थी। ठीक है। और इसी के द्वारा क्या हुआ था? तो द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। शासन व्यवस्था का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? ऑप्शन ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन बी महानदी डेल्टा, ऑप्शन सी बंगाल डेल्टा और ऑप्शन डी कावेरी डेल्टा। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल डेल्टा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए कालपक्कम, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी तारापुर, ऑप्शन डी नरोरा। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी तारापुर। तारापुर यह कहां स्थित है? तो तारापुर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कहां? तो तारापुर महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदान भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन ए टीटीकाका, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी बेकाल और ऑप्शन डी मृत सागर। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी बेकाल। और इस झील का
जो गहराई है यह कितना है, तो 1642 मीटर है। ये जो बीच बीच में आपको इससे रिलेटेड जो हम लिखा रहे हैं तो इसको आप लोग नोट करते रहिए, तो इससे क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन से 2-3 प्रश्न मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एम्पियर मापने की इकाई है। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी प्रतिरोध, और ऑप्शन डी पावर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत धारा। तो 1 एम्पियर इक्वल टू, अगर पूछा जाए 1 एम्पियर इक्वल टू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ए इक्वल टू भी माइनस यू बाय टी, ऑप्शन बी ए इक्वल टू यू प्लस भी टी, ऑप्शन सी ए इक्वल टू भी प्लस यू बाय टी, और ऑप्शन डी ए इक्वल टू भी प्लस यू बाय टू। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी राख, ऑप्शन सी मिट्टी, और ऑप्शन डी पानी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पानी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी शहद, ऑप्शन डी गैसोलीन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी शहद। नेक्स्ट है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। ऑप्शन ए यूरिएज, ऑप्शन बी सल्फेटेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, और ऑप्शन डी प्रोटीएस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रिप्सिन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थायमीन है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी2, ऑप्शन सी विटामिन बी6, ऑप्शन डी विटामिन बी1। तो इसको जो है विटामिन बी1 बोला जाता है, किसको? तो थायमीन को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, साइरस मिस्त्री जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के अध्यक्ष थे? यह करेंट अफेयर्स का प्रश्न है। ऑप्शन ए अदानी समूह, ऑप्शन बी लार्सन एंड ट्रूबो, ऑप्शन सी आदित्य बिरला ग्रुप, और ऑप्शन डी टाटा समूह। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी टाटा समूह। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी इटली। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन बी टाटा समूह, ऑप्शन सी अडानी समूह, और ऑप्शन डी बिरला समूह। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए
रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 10 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 मार्च 1950, ऑप्शन सी 16 मार्च 1951 और ऑप्शन डी 20 मार्च 1950। तो यहां पे हो जाएगा बी 15 मार्च 1950 को। और यहां से एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है, योजना आयोग कैसी संस्था है? तो यह गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संबंधित सांसद, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर पूछा जाए यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह प्रावधान आर्टिकल नंबर 103 में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच और ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच। अगर पूछा जाए कि ग्लोबल सोशलिटी मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, तो वर्तमान में भारत का स्थान 76वां है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ऑप्शन डी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेस। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी। और रेड डाटा बुक जो है यह क्यों प्रकाशित की जाती है? तो यह प्रकाशित की जाती है अगर कोई प्रजाति जो खतरे में है उसको बचाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक्ट ऑफ गॉड के तहत इनमें से क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी हवाई दुर्घटना और ऑप्शन डी बाढ़। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी बाढ़। सॉरी, यहां पे एक्ट ऑफ गॉड के तहत हवाई दुर्घटना जो है इसको नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार लघु राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी पटना। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। यहां से एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो स्थापना है यह हुआ था 24 अक्टूबर 1961 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पे डी मुजफ्फरपुर।
साथ ही यहाँ पे एक चीज और लगाया हुआ है, पोर्टेबल आंगनबाड़ी। तो इसका अर्थ है कि अगर किसी भी तरह का बाढ़ या बाढ़ सबकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यह क्या हो सकता है, यह आंगनबाड़ी फिर भी अपना काम करता रहेगा। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बारिश और बाढ़ में भी यह काम कर सकता है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट किया जा सकता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रश्न को। एट्टी 86 से कंप्यूटर का सेक्टर स्टार्ट होता है और इसमें 15 प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि कंप्यूटर से है, वर्चुअल मेमोरी क्या है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू अटैच्ड रैम की तरफ प्रयोग करता है। ऑप्शन बी रैम की अनुपस्थिति में कार्य करती है। ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क के लिए बैकअप डिवाइस है। और ऑप्शन डी रैम का कार्य करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। यह क्या करती है, तो हार्ड डिस्क की तरह मेमोरी जिसे सीपीयू एक्टेडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए। तो सूची ए में जो है प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, उसी तरह सूची 2 में एक्सटेंशन फाइल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम स्पेस कम होने के कारण 1 बाय 1 एरो करके लिख देते हैं। तो वर्ड फाइल, तो वर्ड फाइल जो है, वर्ड फाइल को क्या लिखा जाता है, डॉक। सेकेंड है एक्सेल फाइल, तो एक्सेल फाइल को क्या लिखा जाएगा, .xlsx। नेक्स्ट है इन डिजाइन, इन डिजाइन को जो है यह लिखा जाएगा .ind। और लास्ट एक्सेस, एक्सेस को जो है यह लिखा जाएगा .accdb। तो इस आधार पे हम लोग क्या देखते हैं, ए का हो रहा है 4, बी का हो रहा है 1, सी का हो रहा है 2 और डी का हो रहा है 3। तो इसके आधार पे हो जाएगा 4 1 2 3 कुट बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिव एक्सा क्या है? ऑप्शन ए फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन बी वायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी लैंग्वेज और ऑप्शन डी मोबाइल। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी लैंग्वेज। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार होता है। ऑप्शन ए बेस 3, ऑप्शन बी बेस 2, ऑप्शन सी बेस 4 और ऑप्शन डी बेस 5। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ईपीरोम का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए रोम के संदेश मिटाता है, ऑप्शन बी रोम के संदेशों को परिवर्तन करता है, ऑप्शन सी रोम के संदेशों को हटाता है और पुनः नए बनाता है, ऑप्शन डी रोम का प्रारूप बनाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी रोम के संदेशों को हटाता है और पुनः नए बनाता है। नेक्स्ट है मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा है। ऑप्शन ए 5 टाइम 0 से 9 FF इंटू 16, ऑप्शन बी 0001 से 9 4 टाइम F 16 और सी में है 3 टाइम 0 10 से 9 4 टाइम F इंटू 16 और ऑप्शन डी 0 से 3 डबल F इंटू 16। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कौन सी डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वह हटा नहीं सकते हैं? ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी टेप ड्राइव, ऑप्शन डी CD रोम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी CD रोम यह ऐसा है, इसमें अगर कोई भी डाटा को हम लोग पुट करते हैं तो उसको फिर हटाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेमोरी डाटा रजिस्टर्ड को होल्ड करता है। ऑप्शन ए
सेगमेंट नंबर मेमोरी एड्रेस लोकेशन, ऑप्शन बी एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, ऑप्शन सी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग KIPS का प्रयोग किसकी गति नापने से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रोसेसर, ऑप्शन बी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन सी प्रिंटर और ऑप्शन डी टैप ड्राइव। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट, रोम में स्टोर प्रोग्राम को कहते हैं। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी फर्मवेयर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फैट कमांड डिस्क पर किसकी लोकेशन बताता है। ऑप्शन ए फाइलों की, ऑप्शन बी स्टोरेज की, ऑप्शन सी वायरस की, ऑप्शन डी गेम की। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। ऑप्शन बी मेमोरी टेक्निक्स जिसमें प्रोग्रामों को हटा दिया जाता है। ऑप्शन सी मेमोरी टेक्निक्स जिसमें दो प्रोग्राम को आपस में जोड़ दिया जाता है। ऑप्शन डी मेमोरी टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को हार्डवेयर के अनुसार ढाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मेमोरी टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को हार्डवेयर के अनुसार ढाल दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग SAM का पूरा नाम है। ऑप्शन बी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी सिम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी सर्विस एक्सेस मेमोरी और ऑप्शन डी सिस्टम एक्सेस मेमोरी। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जब उस पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक समांतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेटों को आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कंडक्टर्स, ऑप्शन बी बसेस, ऑप्शन सी कनेक्टर्स और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बसेस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है कंप्यूटर के पीढ़ी को और सूची 2 में उसके प्रोसेसर को। तो ऑप्शन ए द्वितीय पीढ़ी, तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किसके प्रयोग किए जाते थे, उसमें ट्रांजिस्टर के प्रयोग किए जाते थे। ऑप्शन बी चतुर्थ पीढ़ी, जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें किस तरह का प्रयोग किया जाता था, तो माइक्रो प्रोसेसर। तृतीय पीढ़ी में जो है वो कैसा होता था, तो वो होता था इंटीग्रेटेड चिप। और पांचवी पीढ़ी तो इसमें क्या है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इस आधार पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक का हो रहा है 4, बी का हो रहा है 1, सी का हो रहा है 2 और इस आधार पे ऑप्शन डी। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 25 को डिस्कस किए और आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को ग्रो कराने में मदद करें। इसी तरह हम लोग एक नए सेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद।